नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। जय श्री राम। हार्दिक पांड्या का भी कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट लास्ट पोजीशन पे था, कैंसिल हो चुका था। बट हार्दिक पांड्या से अंडरटेकिंग मतलब लिखित में ले लिया है बीसीसीआई वालों ने। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। बस अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, जिससे जब भी वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इंडियन क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ है जो आज तक कभी नहीं हुआ। बीसीसीआई ने ऐसा कुछ करके दिखाया जहाँ पे उन्होंने विकेट कीपर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को अपने कॉन्ट्रैक्ट से ही बाहर कर दिया, कैंसिल, उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, जो 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके पीछे भी बड़ी कहानी है, ईशान किशन के ऊपर भी और इनके ऊपर भी, श्रेयस अय्यर के ऊपर भी बहुत चीज़ें बोली गई। ईशान किशन का मेंटल फटीग का आ रहा था। बट उसके बाद एक रिपोर्ट्स में आया कि ईशान किशन के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी बीसीसीआई ने, सेलेक्टर्स ने, इंग्लैंड सीरीज टेस्ट सीरीज से पहले। बट उनका रिस्पांस ये था कि मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा क्योंकि मैं फिट नहीं हूँ, अभी मेंटल हेल्थ भी सही नहीं है, मैं फिट नहीं हूँ। पर कुछ टाइम बाद वो हार्दिक पांड्या के साथ बड़ोदरा में आईपीएल के लिए अपने न्यू कैप्टन हार्दिक पांड्या के साथ मुंबई के प्रैक्टिस करते हुए दिखते हैं। श्रेयस अय्यर का भी अलग ही मैटर था। एनसीए ने बीसीसीआई मेडिकल टीम ने बता दिया कि वो क्लियर मतलब फिट है, अवेलेबल रहेंगे सिलेक्शन के लिए, फिट है वो। पर उनका कहना था नहीं, मैं 30-40 बॉल खेल लेता हूँ तो मैं फिट नहीं रह पाता हूँ। सो दैट्स वाई उन्होंने ब्रेक लिया। पर ब्रेक लेने के बाद उनको पता चला कि वो भी अपने केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स के प्री प्रैक्टिस कैंप में जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके साथ कोच हो गए या उन उन लोगों के साथ बैठे हुए हैं। अगर बीसीसीआई को ये उनका ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है तो उनको शायद और इनको अगर पनिशमेंट ऐसा देना था, सजा देनी थी, तो इनको आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट इनका कैंसिल करना चाहिए था। क्योंकि आज के प्लेयर्स डोमेस्टिक को इसलिए महत्वपूर्ण नहीं समझ रहे हैं क्योंकि उनके पास आईपीएल है, जहाँ पे उनको आई थिंक करोड़ों में उनकी डील हो रही है, करोड़ों में उनको रुपए मिल रहे हैं वहां पर, ऊपर से एड्स वगैरह, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, सब कुछ। ये है एक और चीज। ऊपर से हार्दिक पांड्या के ऊपर भी बता दिया था। हार्दिक पांड्या का भी कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट लास्ट पोजीशन पे था, कैंसिल हो चुका था। बट हार्दिक पांड्या से अंडरटेकिंग मतलब लिखित में ले लिया है बीसीसीआई वालों ने कि अगर अगर आप डोमेस्टिक मैचेस आपको खेलने पड़ेंगे, चलो ठीक है, आप रणजी हो गए, मतलब 4 डे मैचेस हो गए, या फिर टेस्ट मैच के अवेलेबल नहीं है, आपकी बॉडी वर्क नहीं कर रही है, तो हो सकता है आपको आप नहीं वो मत खेलिए। बट अगर आप नेशनल ड्यूटी पे नहीं है, इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं खेल रहे हैं आप, वनडे T20s हो गए, तो आपको अगर शायद उसी टाइम पे अगर शायद मुश्ताक और क्या बोलते हैं, शायद मुश्ताक और विजय हजारे हो रहे हैं, सो दैट तब आपको ये मैचेस खेलने पड़ेंगे। और अगर नहीं खेले आप तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। लिखित में ले लिया है हार्दिक पांड्या से। और हार्दिक पांड्या ने बोला है अगर मेरी बॉडी वर्क कर रही होगी उस टाइम, और टेस्ट मैचेस के अलावा अगर कोई भी टूर्नामेंट मैच, जब इंडिया के टेस्ट मैचेस हो रहे हैं और उस टाइम पे अगर विजय हजारे और शायद मुश्ताक ट्रॉफी हो रही है इंडिया में, तो मैं उसके लिए अवेलेबल रहूंगा। हार्दिक पांड्या का भी ये कहना था। आईपीएल के ऊपर मैं जो आपको बता रहा था, आईपीएल के ऊपर ऐसा था कि अगर, जहाँ पे करोड़ों की, जहाँ पे डोमेस्टिक को ये महत्वपूर्ण नहीं समझ रहे हैं आज के प्लेयर्स, तो बीसीसीआई को आईपीएल से बैन करना चाहिए ऐसे प्लेयर्स को। बट क्या बीसीसीआई आईपीएल से बैन कर सकती है? क्योंकि वहां पे तो फ्रेंचाइजी का रोल होता है, और क्या फ्रेंचाइजी बीसीसीआई को ऐसे चीज करने देगी? जहाँ पे ईशान किशन को 15 करोड़ मिल रहे हैं और आई थिंक श्रेयस अय्यर को भी 10 से 12 करोड़ मिल रहे होंगे, केकेआर के कप्तान भी है वो तो क्या करने देगी ऐसे? नहीं। क्योंकि अगर ऐसा करने दिया भी अगर, तो फिर आईपीएल को लॉस है। और बीसीसीआई 1% भी नहीं चाहिए क्योंकि आईपीएल से लॉस हो, क्योंकि आधे से ज्यादा रेवेन्यू तो इंडिया में, इंडियन क्रिकेट में आईपीएल से ही आता है। एक चीज, ऊपर से कुछ प्लेयर, कुछ पूर्व खिलाड़ी हो गए, या फिर कुछ जो आजकल कमेंट्री में आपको दिखते हैं, हर्षा भोगले, जो लंबे टाइम से कमेंट्री कर रहे हैं, उनका और पूर्व ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, सॉरी, इरफान पठान का ये कहना था अ, कि इन्होंने श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के ऊपर भी बोला, खासकर उन्होंने हार्दिक पांड्या के बारे में बोला। हार्दिक पांड्या के बारे में उनका ये कहना था कि अगर कुछ डोमेस्टिक मैचेस, अगर कोई नेशनल ड्यूटी पे नहीं है
और अगर कुछ वो अवेलेबल नहीं है तो क्या उनको ये जो डोमेस्टिक मैचेस नहीं खेलने चाहिए? शायद वो चलो ठीक है, टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं, वो रणजी नहीं खेल सकते हैं, बाकी ये तो खेल सकते हैं ना, तो क्या नहीं खेलने चाहिए इनको? अगर और श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के साथ ऐसी चीज हुई है तो क्या हार्दिक पांड्या के साथ ऐसी चीज क्यों नहीं होनी चाहिए थी? हार्दिक पांड्या पे मेहरबान क्यों है बीसीसीआई? ये उन्होंने क्वेश्चन मार्क के साथ लिखा। उनका उनका ये कहना, और एक और चीज थी कि अगर ये चीजें सही और भी चीजें नहीं मतलब और भी डिसीजन अच्छे नहीं लिए गए तो क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये इरफान पठान ने कहा था। हर्षा भोगले का भी इसका रिगार्डिंग ही काम था, मतलब कहना था। खासकर अ, जो पूर्व कैप्टन रहे हैं कपिल देव, उनका कहना था, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, ठीक है बुरा लग रहा है, लगने दीजिए, बट इनको पता होना चाहिए कि इनकी पहचान सब कुछ इंडियन उनसे ही है, इंडियन क्रिकेट से ही है, डोमेस्टिक से ही है, इन्होंने नाम बनाया है, तो इनको महत्वपूर्ण समझना चाहिए, वो फॉलो करना चाहिए। एंडरसन जैसे प्लेयर 41-42 में इंग्लैंड के डोमेस्टिक मैचेस खेल सकते हैं। पूर्व ऑस्ट्रेलिया के इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आईपीएल छोड़ सकते हैं टेस्ट मैचेस के लिए और अपने डोमेस्टिक मैचेस के लिए, शेफील्ड के लिए। तो ये अपने प्लेयर्स ऐसा क्यों, इनका इनको ऐसा क्या हो गया है जो ये डोमेस्टिक को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं? ये कपिल देव का कहना था। सौरव गांगुली का भी इस पे थोड़ा टिप्पणी आई। सौरव गांगुली ने कहा कि बीसीसीआई को, ठीक है, एक बार जो अब उनको एक बार ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को थोड़ा टाइम मिल जाएगा, उनको समझ में आएगा, अगर उनको हो सकता है इनके लिए अगर फायदेमंद है, इनको आगे चल के फायदा होता है इस चीज का, तो अच्छा सही है। बट बीसीसीआई को ईशान किशन से खासकर कांटेक्ट में रहना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, ये इनका ऊपर था। बट पूरा चीज यही है कि अगर हार्दिक पांड्या पे मेहरबान क्यों है बीसीसीआई? क्योंकि जहाँ पे रिकॉर्ड्स ऐसे आए हैं, जहाँ पे हार्दिक पांड्या ने न- जब से आईपीएल खेल रहे हैं, 90% मैचेस आईपीएल के खेले हैं जब से आईपीएल स्टार्ट किया है। 57%, और इंडियन टीम में टी20 उन्होंने जब से खेलना स्टार्ट किया 57%, मतलब एक 43% मैच खेले ही नहीं है। और कुछ वनडे में भी, वनडे में इसका उल्टा है, 41-42% ही वनडे खेले हैं जब से ही खेलना स्टार्ट किए हैं। टेस्ट में तो इनका माशाल्लाह रहा है, 17% मैचेस खेले उन्होंने टेस्ट मैचेस, जहाँ पे ये आईपीएल से पहले इनकी ज्योतिष इनके पास आ जाते हैं। एक वीडियो में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इनके बारे में, इनको क्या ऐसा हो जाता है आईपीएल में, इनकी बॉडी बिल्कुल तैयार हो जाती है। और बाकी इंटरनेशनल में ईगो है, इनके ईगो एटीट्यूड दोनों हैं, वो साफ साफ पता चलता है। रोहित शर्मा और इनका क्या चल रहा है देखते हैं, हार्दिक पांड्या का। बाकी ईशान किशन ईशान किशन का भी अलग मैटर है। उन्होंने हार्दिक पांड्या के साथ प्रैक्टिस करना जरूरी समझा। उनका रिपोर्ट्स में ऐसा भी आया था कि वो रोहित शर्मा की कैप्टनसी में नहीं खेलना चाहते हैं, पर मुंबई इंडियंस में ओपनिंग तो उनके साथ ही करेंगे। बट बस यही है। अब हार्दिक पांड्या का क्या है, हार्दिक पांड्या पे इतना मेहरबान क्यों है, आगे क्या रहता है हार्दिक पांड्या का? ये जो मैंने आपको स्टैट्स बताए हैं छोटे से हार्दिक पांड्या के, ये आगे आगे चल के बढ़ते हैं आईपीएल में नहीं, इंटरनेशनल में। तो क्या, कैसा क्या रहेगा देखा जाएगा। आईपीएल आ ही गया है, आपको सारी चीजें अपडेट्स 22 मार्च से आपको सारी अपडेट्स पता चलती रहेंगी, A to Z सारी कंट्रोवर्सी सब कुछ। धोनी के ऊपर भी एक अपडेट है, वो भी आपको पता चल जाएगी। बट उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जब भी न्यू वीडियो आएगी आपके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो शेयर करेंगे जो आपके जो क्रिकेट प्रेमी हैं, आपके दोस्त साथी कलीग्स कंपनी में, उनको भी पता चलता रहेगा कि हाँ, ऐसी वीडियोस आ रही है मार्केट में। बस साथ बना के रखिए। बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय